हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्लास 12th का। अब इस चैप्टर में कई सारे बच्चों को लगता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हट गया है, अकाउंट्स में हट चुका है, वो नहीं आएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, जो सीबीएसई का रिलेटेड सिलेबस का डिटेल है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन और रिटायरमेंट चैप्टर में हट गया है, जबकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल चेंज इन पीएसआर में भी है। 90% मेरे को भी ऐसा लगता है कि इस साल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं आएगा। लेकिन मैं आप लोगों के साथ रिस्क नहीं ले सकता। एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक टॉपिक कम पढ़ें तो प्रॉब्लम है। लेकिन इसको अच्छे से समझना, कोई मुश्किल काम भी नहीं है ऐसा जो हम छोड़ दें उसको। पर लेकिन इस चैप्टर से नहीं हटा है, वो एडमिशन में नहीं कराऊंगा, रिटायरमेंट में नहीं कराऊंगा, वहां थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ बहुत सिंपल इजी है, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा, वहां सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सुरेश, रमेश और महेश, गणेश, चार पार्टनर है और इनकी जो रेशियो है वो है 2:3:3। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, फिक्स एसेट, करंट एसेट, कैपिटल अकाउंट्स दे रखा है चारों पार्टनर का। क्रेडिटर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट सिखाया है। वो अकाउंट्स के क्लास 12th का पूरा सिलेबस हम करा रहे हैं, तो लाइन बाय लाइन चलते आ रहे हैं, उसमें देखना। शॉर्टकट देखना चाहते हो तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व सुनील पांडा आप आगे डाल दोगे तो आ जाएगा, वहां पे वो वीडियो आप चेक कर सकते हो। तो अब इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है, गुडविल जो है वो 90,000 है, तो गुड का ट्रीटमेंट क्या होता है बताओ, रिमेनिंग टू रिटायरिंग। गुडविल का ट्रीटमेंट हम करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो 1 लाख का है। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितना है, 75,000 का आपने बनाया है, क्लेम 1 लाख का आ गया। एफ ए डेप्रिशिएटेड बाई 10%। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कैपिटल जो है वो एडजस्ट होगा, क्योंकि फ्यूचर में पार्टनर्स किस रेशियो में शेयर करेंगे, इक्वली। फॉर दिस नेसेसरी कैश विल बी ब्रॉट इन और पेड, तो इसके लिए कैश जो है वो लाएंगे या ले जाएंगे। आपको बनाना क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सारी चीजें आपको बनानी है, ठीक है। चलो, अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास यहाँ पे चारों पार्टनर का ओल्ड रेशियो गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या निकालते हैं, पहले पार्टनर का नाम लिख लेते हैं हम लोग, सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, ठीक है। और इनकी रेशियो क्या है, 2:4, और ये आएगा 10, ठीक है। चलो, और न्यू रेशियो जो दे रखी है इसकी एस आर एम जी की, वो इक्वल दे रखा है, मतलब 1/4, 1/4, 1/4, 1/4। ये ओल्ड रेशियो है और ये है आपका न्यू रेशियो। तो अब हम निकाल लेते हैं गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला जो है वो है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, सॉरी आप चाहो सेक्रीफाइसिंग निकाल सकते हो, नो इशू। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, मैं इसलिए निकाल रहा हूँ कि मैंने हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही निकाला है आप लोगों के लिए, इसीलिए मैं निकाल रहा हूँ। सेक्रीफाइसिंग गेनिंग किसी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ओल्ड माइनस न्यू, 2/10 माइनस 1/4, 2/10 माइनस 1/4, 3/10 माइनस 1/4, ठीक है। तो चार और इसका एलसीएम कितना आएगा, 20। तो 10 2 जा 4 माइनस 4 5 जा, तो ये आ गया माइनस का 1/20, यानी ये कर रहा है पार्टनर गेन। सेक्रीफाइस रेशियो माइनस में आ गया, इट मीन्स वो गेन कर रहा है, तो ये 20 आ गया। 4 - 5 - 1/20, ये भी गेन कर रहा है। यहाँ पे 10 और 4 का एलसीएम आएगा 20, 6 - 5, ये आएगा 1/20, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। और इसका भी मुझे लग रहा है वही आने वाला है, 26 - 5 1/20, ठीक है। तो ये पता पड़ गया कि एस और आर क्या कर रहे हैं, गेन, और एम और एस कर रहे हैं सेक्रीफाइस। डन। तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, सारी चीजें कर लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और पूछा है बैलेंस शीट, तो सब चीज बनाना है, कंप्लीट क्वेश्चन है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बहुत ही सिंपल है, देखो कैसे बनेगा। और एक क्वेश्चन दूंगा आप सबको, प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। हाँ, इसका जो पीडीएफ है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से आपको मिल जाएगा, सुनील पांडा 12th कॉमर्स, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे भी आप सुनील पांडा कॉमर्स क्लासेस पे मुझे सर्च कर सकते हो। जो अभी क्लास 12th में आए हैं बच्चे, जो कमिंग सेशन के हैं 2020-21 के, हालांकि इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, तो 2021 के बच्चों के लिए ग्रुप बनाया 7800365625। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ पे आप जुड़ सकते हो, ग्रुप में आपको ये वीडियोस और पीडीएफ भी मिल जाएंगी। चलो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लिया, अब बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है ये। तो पर्टिकुलर्स, और कौन कौन पार्टनर्स हैं, चार पार्टनर्स है ना, तो 1 2 3 4, और वो है सुरेश, रमेश, महेश, गणेश, ठीक है। फिर यहाँ आ गया पर्टिकुलर्स,
1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया सुरेश, रमेश, महेश और गणेश, ये हो गया क्रेडिट और ये हो गया डेबिट। डन। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल क्वेश्चन और हम इसके बाद बना लेते हैं बैलेंस शीट। बहुत छोटा सा बैलेंस शीट है, बहुत इजी है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में कुछ भी नहीं है। हम सीख लेते हैं इस चैप्टर में, कहीं भी सीबीएसई ने काटा नहीं है इस चैप्टर में, एडमिशन रिटायरमेंट में आपको नहीं कराऊंगा मैं। तो इसकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, पहले गुडविल की एंट्री पास कर लेते हैं, ठीक है। हमने गेनिंग रेशियो निकाल लिया है, सेक्रीफाइसिंग कौन गेन कर रहा है, कौन वो सेक्रीफाइस कर रहा है। तो इस चैप्टर में जो गुडविल की एंट्री होगी वो होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो गेनिंग कौन है, एस डेबिट, आर डेबिट, सेक्रीफाइसिंग कौन है, एम और जी। तो ये है 90,000 और कितना है 1/20, सबका 1/20 ही है। तो अगर 90,000 को 20 से डिवाइड दोगे तो आएगा 4,500, 4,500, 4,500 और 4,500, बिकॉज सबका 1/20 है। तो 90,000 का 1/20 करोगे तो सेम आएगा। तो एस में और आर में देखो कैसे पोस्टिंग करेंगे। एस में आर में लिखो 2M2G, एस में और आर में, ठीक है। तो एस में कितना लिखना है 4,500, आर में भी 4,500। एस में और आर में आप ऐसे लिख दो सबसे अच्छा, देखो मैं समझाता हूं सिंपल तरीका। क्या लिखना है, एस और आर में 2M&G, ठीक है। और M&G में आप लिख देना, M&G में बाय एस एंड बाय आर एक साथ, ठीक है। ये गुडविल की लेजर पोस्टिंग आपने कर ली। अब वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व की बात करें तो वो कितना यहां पे दिया हुआ चेक करो। वर्कमैन कॉम्पनसेशन 75, वर्कर के लिए 75 जोड़ा हुआ है, लेकिन नुकसान कितने का हो गया, 1,00,000 का। तो आपका 75 आपने जोड़ा है वर्कर के लिए, पर नुकसान 1,00,000 का हुआ है, तो इधर आपने 75 तो जोड़ ही रखा है। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम आएगा कितना, 25,000। यानी 75,000 आपने वर्कर के लिए पैसा जोड़ा हुआ है, लेकिन नुकसान कितने का हुआ, 1,00,000 का। तो 25,000 एक्स्ट्रा नुकसान हो गया, हमने जितना एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज्यादा। तो यहाँ पे बाकी 1,00,000 आ जाएगा इधर, 1,00,000 प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम के नाम से। जो भी एडिशनल पॉइंट में लिखा रहता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम वो नीचे लिख देते हैं। तो डब्ल्यूसीआर का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो मैंने वीडियो में अलग से बना रखा है, प्लीज जरूर देख लेना। वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व या डब्ल्यूसीआर, आगे मेरा नाम डाल देना, सर्च कर लेना, आ जाएगा आपके पास, ठीक है। पूरा अच्छे से वो वीडियो बहुत लोगों ने पसंद किया और सबने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। डब्ल्यूसीआर पूरा हो जाएगा उससे कंप्लीट, ओके। और फिक्स एसेट घट गया था 10% से, तो टू फिक्स एसेट 10%, 6,00,000 का 60,000 आएगा, ठीक है। आप चेक करो, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये देखो यहाँ पे चेक करो। फिक्स एसेट विल डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो ये फिक्स एसेट कितने का है, 6,00,000 का, 10% कितना आ जाएगा 60,000। डन। रिवैल्यूएशन में बस इतना ही और कुछ नहीं है रिवैल्यूएशन में। टोटलिंग कर लेते हैं, ये आएगा 85,000। टोटलिंग कर लेते हैं 85,000, 85,000, ठीक है। बाय रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट चारों पार्टनर में आएगा SRMG, ठीक है। और रेशियो जो है उसके हिसाब से 10 है, तो 85,000 को 10 से डिवाइड दे दो, 8,500। तो 8,500 इंटू टू, 8,500 इंटू टू आएगा 17,000, 17,000 ये ओल्ड रेशियो में ही बटेगा। तो और 8,503 करोगे तो आएगा 25,500, 25,500, ओके। अब इसको इधर लिख देंगे हम लोग किस नाम से, टू रिवैल्यूएशन लॉस 17,000, 17,000, 25,500, 25,500। डन। तो ये इस तरीके से हो गया आपका पूरा का पूरा पार्टनर्स कैप अकाउंट। बाकी ओपनिंग बैलेंस आपको बुक में दिया हुआ है, वो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, कितना था बताओ जरा, 1,00,000, 1,50,000 और 2,00,000 और ये आएगा 2,50,000, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट आप चेक कर सकते हो, ये रहा कैपिटल अकाउंट का बैलेंसेस दे रखा है। डन। तो हमने सारी चीजें कर ली हैं, अब कैपिटल एडजस्टमेंट का लास्ट काम करना है। लिखा था कैपिटल ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्ट अकॉर्डिंग द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर दिस कैश ब्रॉट और पेड। अब इस लाइन का क्या सेंस है मैं समझाता हूं, अच्छे से देखना क्लास, ठीक है। अच्छे से समझना, टॉपिक समझ रहे हो तो अच्छे से ही क्लियर कर लो। आप इसकी करो टोटलिंग, इन सब की टोटलिंग करो, और मैं यहां रफ में लिख देता हूं टोटलिंग करके इसकी, ठीक है। ये आ गया 1,00,000, 1,00,000 में से घटा दोगे 4,500। अगर मैं एस का चेक करूं तो जो एस का बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 78,500। आर की बात करें तो आर का ये टोटल 1,00,000 है,
1 लाख में से 4500 और 17,000 ये मैं माइनस कर दूंगा तो आएगा 1,28,500। अगर मैं एम की बात करूं तो 2 लाख प्लस 4,500 और माइनस कर देंगे 25,500 तो ये आएगा 1,79,000। ये आएगा 2.5 लाख प्लस 4,500, ठीक है, माइनस 25,500 तो ये आएगा 229,000। यानी कि अगर हम चारों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करके चेक करें, चारों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस ऐड करके चेक करें तो ये आ रहा है। अब इन तीनों को हम जोड़ इन चारों को सॉरी हम ऐड कर लेते हैं, इन चारों को हम ऐड कर लेते हैं तो इन चारों को ऐड करने पे आ रहा है 6,15,000। इन चारों को ऐड करने पे आ रहा है 6,15,000, ठीक है। अब सुनो, कैपिटल एडजस्टमेंट में करना क्या पड़ता है आपको, इन चारों की कैपिटल को ऐड करो, आप इन चारों की कैपिटल को ऐड करके नई रेशियो में बांट दो, वही आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। इन चारों की कैपिटल को ऐड करके नई रेशियो में आप बांटोगे तो वही आएगा टू बैलेंस सीडी। 1,53,750, 1 लाख सेकेंड 1,53,750, 1,53,750, 1,53,750। यानी कि करना क्या है, चारों पार्टनर का क्लोजिंग बैलेंस निकाल के रफ में लिख लो, इन चारों को जोड़ के नई रेशियो में बांट दो, वही आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। पहले सीडी कैसे निकालते थे, आप इधर का जोड़ते थे इधर घटाते थे। अब आपने क्या किया, इन चारों का जोड़ा आपने क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, एस आर एम जी का सीडी क्लोजिंग बैलेंस जोड़ा और जोड़ के नई रेशियो में बांट दिया, वही आ गया टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, डेबिट बचेगा तो टू कैश, क्रेडिट बचेगा तो बाई कैश, ऐसा लिखा भी है क्वेश्चन में, चेक करो। मतलब कि अगर डेबिट में बचा बैलेंस तो यानी कि वो घर लेकर जाएगा पैसे, और क्रेडिट में बचा तो इसका मतलब क्या है, वो घर से लेकर आएगा पैसे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाई कैश। तो अभी बड़ी साइड कौन सी है जरा चेक करो, तो जो एस है उसका डेबिट साइड जो है वो बड़ा है, 1,53,750 ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा। अब टोटल करेंगे 1,75,250, 1,75,250। अब उसमें से घटा दोगे आप 1 लाख, तो यानी कि घर से कितने रुपए लेकर आएगा एस, एस घर से लेकर आएगा बाई कैश, यानी घर से 75,250 घर से लेकर आएगा। तो अगर हम आर की बात करें तो आर अपने घर से कितने रुपए लेके आएगा, आर का क्रेडिट डेबिट साइड जो है वो ज्यादा बड़ा है तो आर का ये टोटलिंग जो है वो भी सेम है 1,75,250, ये भी सेम है 1,75,250, लेकिन घटाएंगे कितना इसमें से 1.5 लाख, तो ये आएगा 25,250, ठीक है, ये आर का हो गया। अगर हम एम की बात करें तो एम का जो क्रेडिट साइड है वो अभी भी बड़ा है, जो एम का क्रेडिट साइड है वो 2,04,500, 2,04,500। हम माइनस कर देंगे इसमें से 25,500, माइनस कर देंगे 153,750 हम माइनस कर देंगे, तो ये जो आंसर इधर बचेगा यानी कि ये अपने घर लेकर जो है जाएगा पैसे, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी है, तो ये जो बैलेंस यहाँ पे आ रहा है वो किस नाम से आ जाएगा, टू कैश। यानी कि बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वो टू कैश आएगा, 25,250। ओके, अब हम जी की कैलकुलेट करें तो जो जी है उसका भी क्रेडिट साइड जो है वो ज्यादा है, 2,54,500 जी का क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है। अब करते हैं टोटलिंग, 254,500, हम माइनस कर देंगे इसमें से कितना 25,500, 153,750, तो ये आएगा 75,250। क्लियर है यहां तक, यानी ये पैसे लेकर जाएंगे कौन कौन, एम और जी, और एस और घर से पैसे लेकर आएंगे। ओके, तो आपने करना क्या, बैलेंस शीट बनानी है। तो जब भी आपको बैलेंस शीट बनानी होती है तो आप पुरानी बैलेंस शीट की हेल्प लोगे और रिवैल्यूएशन की हेल्प लोगे, ठीक है। तो पुरानी बैलेंस शीट देखते हैं क्या क्या चेंजेस है। एक तो WCR हो चुका है, FA 60,000 से कम हो गया, बस और तो कुछ है ही नहीं। तो यहां पे लिख दो फिक्स असेट 6 लाख का था, 60,000 से कम हो गया, तो कितना आएगा FA, 5,40,000। जो फिक्स असेट है वो आएगा 5,40,000। इसके अलावा करंट असेट है, उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कैश में चेंजेस है, और कैश क्या होता है, करंट असेट। दो पार्टनर पैसे लेकर आ रहे हैं, दो लेकर जा रहे हैं, जो लेकर आ रहा है पैसा वो है एस, एस कितना ला रहा है 75,250, और ये ला रहा है 25,250, और दो लोग ले जा रहे हैं, एक जा रहा है 25,250, एक 75,250। यार बात तो वही हो गई ना, दो चीज प्लस दो चीज माइनस,
तो एक बार हम टोटल कर लेते हैं कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। बिल्कुल सही आ रहा है यहाँ पे। 540 प्लस 345 885, तो टोटलिंग आ रहा है 8,85,000। अब कैपिटल अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे और कोई चीज तो है नहीं, एक सन्ड्री क्रेडिटर है, तो सन्ड्री क्रेडिटर में कोई चेंज था नहीं इस क्वेश्चन में, वो लिख दिया हमने। और कैपिटल अकाउंट किसका लिखेंगे, चारों का, SRMG, तो चारों कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, टोटलिंग करेंगे फिर, तो 153750, 153750, 153750, 1537, चारों का रेशियो बराबर है, चारों को जोड़े कितना आ रहा है, 6,15,000। तो 6,15,000 में अगर हम ऐड करें 270, तो आ गया हमारा 8,85,000। क्वेश्चन इज कंप्लीट। उम्मीद है ये क्वेश्चन 6 नंबर में देखो ऐसा आता है। स्क्रीनशॉट ले लो आप पूरे क्वेश्चन का आराम से, ठीक है, ये ले लो स्क्रीनशॉट, पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा, सॉल्यूशन नंबर 29, ठीक है। तो ये कंप्लीट क्वेश्चन देखो मैंने कराया। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, गुडविल की एंट्री पास करनी, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करनी है और बैलेंस शीट बना देना है। अगर बाई साइड देखो, कैपिटल एडजस्टमेंट का क्या सीन है, देखो जरा, चारों का पहले सीडी आप खुद निकालो, जो भी आ रहा है टोटलिंग करके, उसको यहां मत लिखना, चारों की सीडी को यहां मत लिखना, रफ में लिखना। मैंने देखो रफ में लिख दिया या वर्किंग नोट में लिख दिया। अब इन चारों को जोड़ के जो आएगा उसको नई रेशियो में बांट के यहां लिख दो, तो लो नई रेशियो में बांट के यहां लिख दिया, वही टू बैलेंस सीडी। अब बैलेंसिंग फिगर, डेबिट बचा तो टू कैश, क्रेडिट बचा तो बाई कैश, बस इतना ही काम करना है। सीडी को जोड़ो, जोड़ के फिर से नई रेशियो में बांट दो। ये कुछ ऐसा जैसे हम चार दोस्त जा रहे हैं, किसी को रास्ते में 10 रुपए मिल गए, किसी को 50 रुपए मिल गए, किसी को 100 रुपए मिल गए, किसी को 15 रुपए मिल गए। अब चारों ने दोस्तों ने पैसे को जोड़ लिया, चारों ने बराबर बराबर बांट लिया, बस यही है। चारों कैपिटल को लो, बराबर बराबर बांट दो, वही क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंसिंग फिगर टू कैश और बाई कैश। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन डन। अब एक और क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया आपको, ये चेक करना है आपको, ठीक है, ये आपको चेक करना है। अब इसमें क्या चेंज है जरा वो भी देख लो, सुनो अच्छे से। चार पार्टनर है, रेशियो दे रखा है, बाद में वो डिसाइड करेंगे। इस रेशियो में आप गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेना, ताकि पता पड़ जाए कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। लो स्क्रीनशॉट ले लो, इस क्वेश्चन को कर लेना अभी फटाफट, ठीक है। अदरवाइज मैं नोट्स तो दे ही दूंगा टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम, या सॉरी इंस्टाग्राम पे तो आप बातचीत कर सकते हो, वहां पे व्हाट्सएप पे। द क्लेम फॉर वर्कमैन 1,50,000, यहाँ पे कितना था, 1,20, 120, यहाँ 1,50,000, 30,000 रिवॉल्यूशन में डेबिट साइड डाल देना, गुडविल की एंट्री पास करके पोस्टिंग कर देना, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कैपिटल अकाउंट एडजस्ट हो गया, तो सेम पॉइंट है, सब कुछ सेम है सर, लेकिन 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 क्या चेंज है कि जो बैलेंसिंग फिगर आएगा अभी क्वेश्चन में, जो बैलेंसिंग फिगर आया वो आपने कैश में लिखा, लेकिन यहां कह रहा है क्वेश्चन की जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो कैश में नहीं आएगा, करेंट अकाउंट में आएगा। तो अब सर चेंज क्या होगा उसका, अब जरा देखो, मान लो यही क्वेश्चन आप बनाते तो चेंज क्या होगा, ठीक है, तो आप देखो चेंज क्या होगा। बैलेंसिंग फिगर किस में आएगा, करेंट अकाउंट में। तो जो मैंने इधर कैश लिखा है, बस सॉरी फिगर तो मैं नहीं मिटाऊंगा, फिगर तो सेम ही है, बस जो मैंने कैश यहाँ पे लिखा हुआ है वो कैश की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैश की जगह यहाँ लिख दूंगा मैं करंट अकाउंट, यहाँ भी कैश की क्या लिख दूंगा, करंट अकाउंट। ओके, अच्छा अच्छा सर आपने कैश लिखा तो आपने कैश में प्लस किया माइनस किया, चलो ये तो कोइंसिडेंस है, इस बार कट गया प्लस माइनस से, लेकिन कोई नंबर अलग आ गया तो हम कहाँ लिखेंगे, क्या कैश में लिखेंगे, बिल्कुल नहीं, करंट में आएगा तो बैलेंस शीट की सेम साइड, ध्यान रखना। अगर इधर लिखा है डेबिट में तो लायबिलिटी साइड, और लिखा है क्रेडिट में तो एसेट साइड। तो अगर करंट अकाउंट का बैलेंस आता है, मान लो ये जो भी आ रहा है यहाँ पे, ये दोनों फिगर में इधर लिख देता, ठीक है, ये फिगर और ये भी दोनों फिगर इधर, जिसका करंट अकाउंट है उसके नाम से। तो बैलेंसिंग फिगर अगर कैश में बोलेगा तो कैश में प्लस माइनस कर देना, बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में बोलेगा तो आप बैलेंस शीट की सेम साइड उसको दिखा देना। तो ये पूरा क्वेश्चन करोगे, बैलेंस शीट आप इसका टैली करोगे, मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं, 28 क्वेश्चन का आंसर, ये जो क्वेश्चन ये रहा इसका आंसर मैं आपको दे देता हूं, आप घर पे जरूर बनाना, ठीक है। इसके आंसर की बात करें तो इसका रिवैल्यूएशन का जो गेन आएगा वो आएगा आपका 8,000, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट जो आएगा एक्स वाई और एक्स का और वाई का, एक सेकंड रिवैल्यूएशन गेन नहीं आएगा, लॉस आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस आएगा आपका 30,000 का, रिवैल्यूएशन लॉस कितने का आएगा, 30,000 का। और जो कैपिटल अकाउंट है, जो बैलेंस शीट की टोटलिंग लिख लेता हूं, बैलेंस शीट की जो टोटलिंग है वो आएगी 19,40,000, 19,40,000। और जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आएगा ना चारों पार्टनर का, राम मोहन सोहन और हरि का, राम मोहन सोहन और हरि, तो उनका जो कैपिटल अकाउंट का टोटलिंग आएगा, एक का आएगा 1,27,254, 1,27,000, 2,54,000, 3,81,000 और 5,08,000। और जो बैलेंसिंग फिगर करंट अकाउंट में आता है ना, करंट अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा
वो करंट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर आएगा राम, मोहन, सोहन और हरि का। तो राम का जो बैलेंस आएगा वो क्रेडिट आएगा, क्रेडिट में 3,15,000। मोहन का भी क्रेडिट में आएगा 2,05,000। सोहन का भी क्रेडिट में आएगा आपका 5 लाख, सॉरी 1,55,000 आएगा, 1,55,000। और जो हरी है, हरी का डेबिट में आएगा 3,65,000। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन ये लो, आप स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन को अच्छे से समझना बना लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। देखो क्लास 12 के जो भी नए सेशन के बच्चे हैं यार, परेशान ना हो, मैं सिलेबस सारा कराऊंगा। एक मुझे बात बताओ, जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है उनको कौन पास कराएगा? सब तो इधर उधर की वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, ट्वीट करने में लगे हुए हैं, बस अपना आप बना रहे हैं। तो यार मैं बच्चों को पास कराने के लिए उनके साथ भी काम कर रहा हूँ, दिन रात मेरी वीडियोस चल रही हैं, उनके साथ क्लासेस भी चल रही हैं, मैं अपलोड भी करूंगा धीरे धीरे। थोड़ा सा आप पेशेंस रखो। जैसे मैं उनकी सपोर्ट में हूं ना एंड तक यार, वैसे सोचो मैं उनको बीच राह में नहीं छोड़ सकता ना, मैं आपकी भी सपोर्ट में रहूंगा एंड तक। इतना भरोसा कर सकते हो, मैंने आपसे यार सिंगल इवन एक पैनी, 1 रुपया चार्ज नहीं किया आपसे। कंटिन्यू डिलीवरी दे रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ, बहुत खर्चे होते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ आपसे इतना चाहता हूँ, आप थोड़ा सपोर्ट करो बस, और कुछ नहीं। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।